हाँ जी, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं जी हम अपना एस ब्लॉक एलिमेंट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जी कि अपने पास दो ग्रुप होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 1। नाम क्या होता है इसका? अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं इसको? अल्कली मेटल। नाम और इसका रीजन बताया था। अल्कली मेटल का मतलब क्या होता है? ऐसे मेटल जो पानी के साथ बेसिक सॉल्यूशंस पर आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी एज मिनरल सी वाटर में मिलते हैं, आयोडीन को छोड़, इसको रुबीडियम वगैरह को छोड़ के, सीजियम को छोड़ के। फिर हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की थी, रजे याद करो। एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा। एटॉमिक रेडियाई होता क्या है रजे? कहते जी आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। तो याद करो, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज करेगा। क्या करता है? इंक्रीज करता है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कहता जी आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियाई का बिल्कुल उल्टा। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। फिर आएगा मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा वो उतना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो उतना अच्छा मेटल। ठीक है, तो यानी कि सबसे अच्छा मेटल कौन हुआ यहाँ पर? सीजियम होता है जी आपके पास। और सबसे लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसके होंगे? आपके लिथियम के। तो हम ये बोलेंगे ना, जितना साइज लार्ज होता है उसके मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। मेटालिक कैरेक्टर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और आपको एक ट्रिक भी लिखवाई थी, एटॉमिक रेडियाई इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन या मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियाई और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। इनको आप आपस में जरूर रिलेट करके चलिएगा, तभी आपके क्वेश्चन ठीक निकलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बोला ना जी आपको कि ये सभी के सभी यूनिपॉजिटिव होते हैं। ये सब 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि इनके पास आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है, और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या कर देते हैं? अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। इसलिए क्या बोलेंगे? इसके मेटालिक कैरेक्टर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1 होती है। ठीक है, फिर आपके पास इसमें बोलेंगे द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। melting point and boiling point, melting point and boiling point are very low। इनका melting point और boiling point क्या होता है? बहुत कम होता है। and decreases as we move down the group। as we move down the group decreases। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा इनके मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा रजे? डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, एक फिर आएगा रजे आपके पास नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड ये किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं? बोलो। नेचर ऑफ बॉन्ड, बिल्कुल जी। कहते जी आपके पास जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं जी? वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा और सुनिए, एक लेवल अच्छे लेवल वाला। कहता है आपके पास ग्रुप 1 जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, नो डाउट, बिल्कुल बात सही है। लेकिन कहता है क्या इसके अंदर थोड़े बहुत कोवलेंट कैरेक्टर भी तो होंगे या नहीं होंगे? डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, वो बताओ। अब ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे जो एलिमेंट है जिसका साइज जितना लार्ज होगा वो उतना अच्छा क्या होता है? मेटल होगा। ठीक है, जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतने अच्छे आयनिक बॉन्ड बनाता है। वो उतने अच्छे क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। एक बार दूसरी तरफ आ जाओ, लिथियम के ऊपर। लिथियम का साइज सबसे छोटा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। और आपको पता है जो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस नहीं करता तो उसके मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं?
लेस। अगर आप उल्टा भी बोल दें तो इसके मेटालिक कैरेक्टर तो लेस होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर लेस हैं, लेकिन इसके नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, हाई होंगे। इस पूरे ग्रुप के अंदर आपके पास लिथियम के पास सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते हैं और सबसे कम क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर होते हैं। मेटल और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं रचित। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब ये कहेगा सीजियम को चेक करो, कहता सीजियम के मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो सीजियम के नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम। लिथियम के मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम, तो उसके मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। एक बात अब आप खुद देखो, जो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा वो क्या बनाने की कोशिश करता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। वो क्या बनाने की कोशिश करेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। और जो अच्छा मेटल होता है वो क्या बनाने की कोशिश करता है, मेटालिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश करता है। एक बात तो इसमें आप ये बोलेंगे कि जो लिथियम है ना, उसके तो मेटालिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसमें मेटालिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। वो कोवलेंट कंपाउंड, लिथियम के पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए वो अपने कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या रखता है, ज्यादा रखता है। सीजियम का साइज बड़ा होता है इसलिए उसके मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और मेटालिक कैरेक्टर की वजह से वो अपने आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या रखता है, ज्यादा रखता है। ठीक है, अब एक ट्रेंड को यूज करेंगे हम। आयनिक को पकड़ लो पहले, आयनिक बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड का ट्रेंड देखते हैं पहले। आयनिक बॉन्ड बोल दो या आयनिक कैरेक्टर भी बोल सकते हो आप, एक ही बात, कैरेक्टर प्रॉपर्टी इन सब का मतलब एक ही होता है। अब आप बात करो डाउन द ग्रुप, अगर हम जाएंगे तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे? तो मैं कहता हूं जी इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड बहुत कम बनाएगा, ये आयनिक प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी, ज्यादा 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 और सबसे ज्यादा, तो आयनिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करेगी। आयनिक प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और कोवलेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कोवलेंट प्रॉपर्टी क्या करती है रजे, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब मान लीजिए जैसे आपके पास लिथियम क्लोराइड है, अब देखो दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। कहते जी आपके पास लिथियम क्लोराइड है और एक आपके पास सीजियम क्लोराइड। ठीक, इन दोनों में से कोई ये पूछेगा आपसे कि बताओ इसमें से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके हैं या ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टी किसकी है, तो क्या बोलोगे, सीजियम क्लोराइड की आयनिक प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है। सीजियम क्लोराइड की आयनिक प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा, और जबकि लिथियम क्लोराइड की कोवलेंट प्रॉपर्टी क्या है, वो ज्यादा होती है। समझ में आती है बात आपको? तो ये ऐसे आप डिपेंड करेगा कि साइज जितना छोटा होता है उससे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और साइज जितना बड़ा होगा उसके आयनिक प्रॉपर्टीज की क्या होती है रजी, ज्यादा होती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट आएगा रजी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, ये आपने टॉपिक पढ़े होंगे डेंसिटी वाले। डेंसिटी किसको बोलते हैं? एक फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम, एक फॉर्मूला आता है ना हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि आपके पास डेंसिटी का रो सिंबल का रो, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर किसी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होती है। वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी कम होती चली जाती है, मास बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब आप ये बताना है रजे कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करती चली जाएगी, आपको हमें ये पता करना है। तो बताइए जी क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब ये पूछेगा कि क्यों करेगी, कल तो ये बताइए। हम इसमें दोनों चीजें देखते हैं, दोनों फैक्टर को देखेंगे रजे।
देखो जब आप नीचे जाते हो तो मास बढ़ेगा। मास कैसे? एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास तो जरूर होता है 9.1, है ना। तो अब आगे चेक करो, कहते हैं जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी एक, ठीक है, मास इंक्रीज करता है। लेकिन फिर कोई आपसे बोलेगा कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने पे क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो देखो वॉल्यूम बढ़ता है जी यहाँ पर, क्योंकि देखो लिथियम का साइज इतना है तो सोडियम का साइज इतना, ऐसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो देखो कहते हैं जी आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वे तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन एक कहेगा मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो आप ये बोलेंगे देखो जी वॉल्यूम बढ़ता है, मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है। बट हमें ये चेक करना कि ओवरऑल मास वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा कि वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो यहां जब आप चेक करोगे ना जी तो मास वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम के एज कंपेरेटिवली मास की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा शो करेगी। इसलिए बोलेंगे कि डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप क्या होती है? हमेशा इंक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिड होते चले जाएंगे तो मास एज कंपेयर वॉल्यूम के ज्यादा आपके सामने प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी हमेशा क्या करती है बच्चे? इंक्रीज करती है। डेंसिटी हमेशा क्या करती है? इंक्रीज करती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये लाइन बहुत अच्छी है याद करने के लिए आपको कंपटीशन में। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी पानी से कम होती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी पानी से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप पानी के अंदर लिथियम को डालो, सोडियम को डालो, पोटेशियम को डालोगे ना तो क्या होगा? वो ऊपर ही फ्लोट करेगा, ठीक है। और फायर जैसे आग लग जाती है ना, सुना होगा आपने सोडियम पोटेशियम को पानी में डालने पर आग लग जाती है, वैसा होगा पर वो पानी पे ही फ्लोट करता है। लेकिन रुबिडियम और सीजियम की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर क्या हो जाता है? फ्लोट कर नहीं करता, वो पानी के अंदर डूब जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यूज बन जाएगा। आपको 3 में से या 4 में से कोई एक ढंग का देगा तो पूछेगा कि इसमें से बताओ जी वाटर की डेंसिटी किसकी कम है, चारों में से एक ऑप्शन देगा, या पूछ लेगा कि वाटर की डेंसिटी किसके ज़्यादा है, उसमें से पूछ लेगा। तो दोनों में से क्वेश्चन पूछ लेता जी आपसे, ठीक है। तो ये हो गया जी आपके पास, हाँ जी, डेंसिटी वाला पूछ लेगा जी। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रॉपर्टी फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये मेटल को अगर मैं फ्लेम देता हूं, उनको मैं आग के अंदर डाल देता हूं तो वो कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगे, वो अपना कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगे वो आपको बताना है रजी, ठीक है। अब पहले तो ये देखो कि कोई भी एलिमेंट कलर शो करता है तो क्यों करता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बुक में आपको एक आधे नंबर में दे रखा है लेकिन आपको अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपके पास एक कंपाउंड है जिंक, जिंक मान लीजिए, आपके पास कोई भी नोबल गैस मान लीजिए, ये सभी के सभी नोबल गैस जिंक, कैडमियम और मरकरी, दे आर कलरलेस कंपाउंड। जिंक वगैरह सभी कंपाउंड क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन आपके पास सोडियम, लिथियम, इनके जो कंपाउंड रहेंगे ना वो सारे कलरफुल होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। नोबल गैस के भी सारे कलरलेस होते हैं, कंपाउंड तो होते ही नहीं है पर वो कलरलेस रहेंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड जो एलिमेंट्स है जिनके कंपाउंड क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। तो कहता है रीजन क्या है? रीजन आप ये बोलोगे, जैसे सिंपल सी भाषा में सुनिए, अगर आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी, चाहे वो 5 वाले हो चाहे 3D हो, कोई भी हो, अगर सारे के सारे फुली फील्ड है, किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन सारे के इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड है,
तब तो वो क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड होते हैं, सारे के सारे पेड हैं। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट में आपको अगर एक भी इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाए, अनपेड मिल जाएगा ना, तो वो कंपाउंड कलर शो करेगा। वो कंपाउंड क्या करेगा जे, कलर शो करेगा ही करेगा। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तब तो वो क्या होता है, कलर कंपाउंड शो करेगा। अगर आपके पास जितने भी कंपाउंड क्या होते हैं, फुली फिल्ड है सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, तो वो एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एलिमेंट भी कलरलेस होता है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही ये तो हुई क्यों होगा, किस वजह से हुआ। अब दूसरा कि रीजन क्या होता है जी, जो कंपाउंड कलरफुल होते हैं, इसमें क्या करेंगे, आपके पास जैसे सपोज करो कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए 2p में रखा है, ठीक है, या आप तो बोलो 2p से ये 2s में रखा है, ठीक है, और 2s में यहाँ पर है, और एक होती है 2p हमारे पास, सपोज करो यहाँ पर 2p, आपका इलेक्ट्रॉन 2s में रखा है, और आपको पता है कि 2s की एनर्जी क्या होती है, कम, और इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, हाई एनर्जी और लो एनर्जी। इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, ऐसे होता है ना, 1s होता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर आपका 3p, ऐसे चलता है। जो जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले आता है, जिसकी एनर्जी बाद में होती है वो बाद में फिलअप होता है। तो सपोज करो आपके पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है 3s में है, 3s का, अब कहते हैं जी 3s के जो इलेक्ट्रॉन 3s में प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो क्या है, कम, उसकी एनर्जी क्या है, कम। अब सुनना, सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 3s में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनकी एनर्जी कितनी है, 100 जूल है। 3s ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनकी एनर्जी कितनी है, 100 जूल है, और 3p में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनकी एनर्जी कितनी है, 50 जूल है। तो क्या अभी ये 3s वाले इलेक्ट्रॉन 3p में जा सकता है, कहता नहीं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 100, और यहां पर सिर्फ 100 जूल वाले एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं एक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाना चाहे हायर ऑर्बिटल के अंदर तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी एनर्जी अभी 100 ही है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं किसी मेटल को फायर देता हूँ, उसको फ्लेम देता हूँ, उसको आग में जलाता हूँ, तो उस आग से क्या मिलेगी, उस इलेक्ट्रॉन को, उस एलिमेंट को एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे ही उसको फ्लेम देगी तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 से 150 हो जाती है। और आपको बोला कि इस ऑर्बिटल में 3s में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसकी एनर्जी 100 है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अब यहाँ थोड़ी रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी तो 150 हो गई। अब जैसे इसकी एनर्जी 150 हुई, ये कहाँ चला जाएगा, ये शिफ्ट करके फटाफट ऊपर चला जाएगा। ये शिफ्ट करके कहाँ चला जाएगा, लो एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, चला गया, इसके बाद 150 एनर्जी होगी, सडनली उसी सेकंड्स के अंदर ही वो एनर्जी क्या करता है, उसको यहाँ पर वो ऐसे सोचो कि इसको यहाँ पे ना मजा नहीं आता रहने, कहता जी मैं तो वापस जा रहा हूँ। जैसे ही अपनी वापस एनर्जी इस ऑर्बिटल में आना चाहेगा वहां जाके, तो क्या यहाँ आ सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है, 150 है। यहाँ आने के लिए कितना चाहिए, 100 जूल चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके पास जो 50 जूल इसने एनर्जी यहाँ से लेके वहां ऊपर गया था लेके, ये एनर्जी को वापस एमिट कर देता है। ये 50 जूल एनर्जी क्या कर देगा, एमिट कर देगा, छोड़ दे, निकाल देगा, जी मैं नहीं लेता इसको, और ये वापस नीचे आ जाएगा। और जो आपको ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी को एमिट करता है ना, 50 जूल एनर्जी को एमिट करता है, यही एनर्जी आपको कलर की फॉर्म में दिखाई देती है। यही एनर्जी आपको क्या दिखाई देगी बच्चे, कलर की फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको कुछ कंपाउंड फ्लेम के दौरान कलरफुल दिखाई देते हैं, और ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है जिसकी कोई भी हद नहीं है, बहुत ही फास्ट, बहुत फास्ट, हमारी सोच से भी तेज होते हैं। इसमें जितने भी कंपाउंड्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेड रहते हैं, उसको क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, कलरफुल शो करता है। ठीक है, एक चीज। फिर आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या सारे एलिमेंट एक जैसा कलर शो करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, सारे के सारे एलिमेंट की अपनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने की, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की।
कोई ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कोई कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो कोई अपनी एनर्जी को अपनी टेंडेंसी के हिसाब से क्या करवाता है, एब्जॉर्ब और इमिट करवाएगा। तो आपकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इसकी अलग अलग होती है, इसलिए कलर भी क्या दिखाई देगा रजिए, आपको अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, अब आपको इसमें ऐसी अलग अलग कलर्स दिए हुए, नेम दिया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कंपाउंड या कलर शो करेगा, तो वो नोट कर लीजिए, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया आपके पास लिथियम जो है वो क्रिम्सन कलर शो करता है, लिथियम जो है वो क्रिम्सन कलर शो करता है। क्रिम्सन कौन सा कलर होता है, आपने देखा वो चेरी सा कलर होता है, जैसे ईंट होती है अपने पास, ईंट का जो कलर होता है वो क्रिम्सन कलर होता है। सोडियम, ये आपने रियल में जरूर देखा होगा जी, नहीं देखा तो उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। पोटाशियम का होता है पेल वॉयलेट, पोटाशियम कितना होता है, पेल वॉयलेट। रुबीडियम का रेड वॉयलेट, रुबीडियम कितना होता है, रेड वॉयलेट कलर बोलते हैं जिसको। और सीजियम का कलर होता है ब्लू, सीजियम कलर होता है ब्लू। पेल वॉयलेट और रेड वॉयलेट रुबीडियम का, सीजियम का ब्लू। अब बात है जी सोडियम के ऊपर। सोडियम का कलर क्या होता है, ये आपने घर पे करके देखा होगा, नहीं देखा तो आज करके देखिएगा राजी। कभी भी आपने नमक होता ना, नमक, उस नमक को अपने गैस बर्नर के ऊपर डाल के देखिएगा। जैसे ही आप नमक को गैस बर्नर के ऊपर डाल के देखोगे, गैस बर्नर का कलर इमीडिएटली डालते ही क्या आएगा, येलो आएगा। ठीक है, करके देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो आज करके देखिएगा। गैस बर्नर पे थोड़ा सा क्या डालिएगा, नमक डाल दीजिएगा, उसकी फ्लेम ब्लू से क्या आ जाएगी, येलो हो जाएगी। क्योंकि सोडियम जो है ना वो फ्लेम के ऊपर हमेशा येलो कलर प्रोवाइड करता है। जो सोडियम है वो फ्लेम के ऊपर क्या करेगा, येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कलर आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इन कलर्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कलर शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ये कलर हो जाते हैं जो आपको ये ध्यान में रखने हैं। फिर आएगा आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद है आपको, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, क्या होता था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस सेकंड चैप्टर में पढ़ा था जी हम लोगों ने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था कि आपके पास कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एमिट स्ट्राइक करवाऊंगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और उन इलेक्ट्रॉन को एक सर्किट बना के, एक एपरेटस के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाते थे। वो एनर्जी प्रोड्यूस बाद में स्टोर करके हम एज ए इलेक्ट्रिसिटी को उसको यूज कर लेंगे। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा सोलर पैनल, सोलर सेल जो होते हैं वो इसी पे काम करता है। तो इसमें पूछेगा कि आपको बोला था कि मेटल होना चाहिए, और मेटल वो होने चाहिए जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर दे। मेटल कौन सा यूज करेंगे सोलर पैनल के अंदर, वो मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जल्दी लॉस कर देगा। आपको एक एग्जांपल देके भी सिखाया था। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन शो करेगा ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन पे भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, जिससे उसकी रिचार्जिंग की जो चार्जिंग की पावर है वो बढ़ जाएगी। अब सीजियम जो है वो सबसे बेस्ट मेटल होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सीजियम जो है वो बेस्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। कहते क्यों, कहते सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, बहुत सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी सीजियम की है। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो कहता है ये तो बहुत कम वेवलेंथ, कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पे भी दे देता है। सुबह के 8-9 बजे की लाइट वाले पे इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट कर देगा, और शाम के 4 बजे तक इलेक्ट्रॉन निकालता ही रहेगा, जिससे उसकी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होने की टाइमिंग क्या होगी, ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई तो कहते जी आपके पास वो एलिमेंट या वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करें और ज़्यादा टाइम तक रिचार्ज करने की टेंडेंसी रखते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेथड में यूज़ करने वाला मेटल बोलेंगे, और वो सिर्फ कौन होता है, सीजियम होता है। ठीक है, सिर्फ लिथियम, अगर कहता कि लिथियम की बात करें तो लिथियम डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो ये अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने निकल के आएंगे
पेपर में पूछेगा कि बताओ ग्रुप वन में से कौन सा लिए, कोई सिंपली मुझे 4 ऑप्शन देके बताओ इनमें से कौन सा मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। तो हमारे दिमाग में तो ये रहता है ये मेटल है तो सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। या कि लास्ट में डी वाला ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आ जाता है जी, पर ऐसा होगा नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? लिथियम, क्योंकि लिथियम के अंदर नॉन मेटल के कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए बोलेगा कि लिथियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। बाकी जितने भी हैं वो सब करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे से कौन करेगा रजे? वो करेगा सीजियम। वो करेगा सीजियम। सीजियम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सबसे ज्यादा रोल होगा। ठीक है जी ये बात। तो ये थी जी आपके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप वन की, कि आपके पास ग्रुप वन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हो। नेक्स्ट करते हैं रजे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, एक मिनट। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आएगा रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। तो वही है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। कहता है इनमें से पूरे ग्रुप वन के अंदर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का कौन होगा? तो कहेगा जी जो अपने एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे वो उतने ही ज्यादा क्या होंगे? रिएक्टिव नेचर के होंगे। जो एलिमेंट जितने ज्यादा एलिमेंट शो करेंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर कौन होगा? सीजियम। और सबसे कम रिएक्टिव नेचर कौन होगा? लिथियम। तो कहते हैं लिथियम जो है वो आपके पास लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव करता है वो, और सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द, इसकी रिएक्टिविटी सबसे क्या होगी ग्रुप के अंदर? सबसे ज्यादा। और रीजन फिर वही रहेगा रजे कि कोई एलिमेंट जितना अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा रजे आपके पास? रिएक्टिविटी शो करेगा। एक दूसरा आपके पास एक वर्ड आएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत मेन है। दूसरा एक टॉपिक है आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यहां से आपके कुछ टॉपिक बहुत क्लियर अच्छे से होंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और 10th क्लास में पढ़ेंगे। कहता जी आप ये बताइए मुझे इन सभी में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? दो आपने टॉपिक पढ़े ना जी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और उसके बाद दो कौन से थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछ रहा है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने ये बताना है इन पांचों में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी किसकी है। चलो जी पता करते हैं। इससे सबसे पहले आपको ये पता करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? तो सबसे पहले आप ये चेक करो जी कि अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट होते कौन है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे कि दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। सपोज करो कि ये आपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो खुद का क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसकी तरह करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यही होता था कि जो खुद का ऑक्सीडेशन करे पर काम किसकी तरह करेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जो खुद का रिडक्शन करता है वो काम किसकी तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसको चेक करें हम कि कौन कौन क्या कर रहा है।
तो हम देखेंगे सोडियम, लिथियम होता है, लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, रुबिडियम भी, और आपका सीजियम। ठीक है, अब आप खुद देखो रजे कि ये सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, यानी कि सभी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सभी का काम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। सब खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ठीक है जी। और आपको बताया कि इन खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो काम किसकी तरह करेंगे, ये सारे काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सारे किसकी तरह काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कहता सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कहता ओके, आपका क्वेश्चन ये था कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वो बताओ। चलो जी देखते हैं। कहता है आपके पास जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी होगा, ये बात ठीक है। और जितना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट भी उतना ही सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का होगा। तो यहां हम बोलेंगे जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जल्दी होगी उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा बढ़िया होंगे। या बोलो कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता रहे। तो सिंपल सी भाषा में बोलेंगे सीजियम के रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या एजेंट बोल दो या प्रॉपर्टी बोल देंगे रजी हम, हाई या हाईएस्ट बोल दो जी। सीजियम की जो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट, और सबसे लीस्ट किसकी होगी, आपके लिथियम की। लिथियम के जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो सबसे क्या होते हैं, लीस्ट होते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर लीस्ट। ठीक है जी। तो इस बात से देखेंगे कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज। हम बोलेंगे डिक्रीज नहीं करती जी, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो देखो लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, सोडियम की थोड़ी ज्यादा, फिर ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या करेंगे रचे, इंक्रीज करेगा। ये तो हो गई कॉमन बात। अब थोड़ा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो जो कि आपको याद रहे शॉर्ट ट्रिक के लिए। आप हमेशा ध्यान रखना एक टर्म साइज, मैं आपको बोला था हर टॉपिक साइज से रिलेट जरूर करना। साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना बड़ा होगा रजे, उसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग एजेंट वो उतना ही अच्छा होगा। जितना बड़ा साइज होगा उसके रिड्यूसिंग एजेंट उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे, उसके रिड्यूसिंग एजेंट उतने ही ज्यादा अच्छे होते। हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास मैं लिखता हूं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी रजे, एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज या एक ही बात है एटॉमिक रेडियस भी बोल। तो बोलेगा जितना बड़ा साइज होगा उसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा होगी। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और बात सीख लो। हम ये भी तो बोल सकते हैं मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये बात बोल सकते हैं। देखो हर चीज को रिलेट करना सीखो, आप लोग बड़े हो गए हो कि मेटल्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट। जितने अच्छा मेटल होगा ना रजे वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इसलिए सारे 5-7 जितने भी वो पॉइंट है सबको मिला लिया करो, रिलेट करो कि क्या ये बात सही बोल रहा है कि मेटल्स जो होते हैं ना वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब इसी के अंदर उल्टा कर लो, अगर मैं ये बोलूं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कहता क्यों, सुनो एक बात ध्यान से। कहता सपोज करो आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल,
साइज क्या होता है, छोटा होता है। और जितने भी आपके पास फ्लोरीन या नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और गेन करेंगे तो साइज क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप खुद देखो, जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद का क्या करता है, रिडक्शन। और काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो सिंपल नॉन मेटल जो होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जो नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और आपके पास जो मेटल है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। हाँ बोल बेटा। अरे होंगे, पागलों वाली बात नहीं करती है, बीच में क्लास में बीच में 10 बार बोल करती है। आवाज आ रही है बच्चों? तो दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात बोल सकते हैं ना? और ऑक्सीडाइजिंग के लिए उल्टा लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक साइज के। ये लाइन भी आप लिख सकते हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, एटॉमिक साइज के। जितना साइज छोटा होता है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जिसके पास जितना साइज बड़ा होगा वो उतना अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, तो आज यहाँ तक करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज कल करेंगे।